एक शंकराचार्य हैं जो अपने आप को हिंदुओं का सर्वोच्च धर्मगुरु प्रचारित कर रहे हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु कब से हो गए? आपको यह उपाधि किसने दी और किस आधार पर दी? आपके पूर्व भी कोई सर्वोच्च धर्मगुरु थे कि आप उस तरह के इकलौते पहले वाले हैं? यदि आप हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, जैसा कि आप अपने आप को बता रहे हैं, तो हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग आते हैं। उस हिसाब से आप शूद्रों के भी धर्मगुरु हुए। यदि आप शूद्रों के भी धर्मगुरु हैं, तो आज तक आपने कितने शूद्र वर्ण के लोगों को दीक्षा ग्रहण कराया? आप हर बात पर शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, तो शास्त्रों में तो शूद्रों को शिक्षा देने की मनाही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नरकगामी होंगे। यह सब जानते हुए भी क्या आप चौथे वर्ण के लोगों को दीक्षा देना चाहेंगे? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो समाज में कुछ अच्छा कर रहा है, उसे करने दीजिए। अब कुछ करने का समय आ चुका है। केवल बड़ी बड़ी बातें कहने से सनातन हिंदू समाज का कुछ भला होने वाला है नहीं। दिन पर दिन हमारा हिंदू समाज खंडित होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे युवा धर्मगुरुओं की आवश्यकता है, जिनकी कथनी और करनी दोनों धरातल पर दिखती हो। आप लोगों की आपस में तो कभी बनती नहीं है। सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं, तो आप हमें कैसे संगठित होते देख सकते हैं? यदि सब लोग संगठित होकर मिलजुल कर आपसी जात पात का भेद मिटाकर रहने लगे, तो आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं। समस्या तो आपको इस बात का है। चलिए आपकी भाषा में आपसे कुछ सवाल करते हैं। मेरी वंश परंपरा कश्यप गोत्र की है। मैं कर्म से निषाद जाति का हूँ। मेरे परम पिता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए मैं हिंदू धर्म से हूँ। मेरा शरीर पंच महाभूतों से बना है, जिसमें परमेश्वर का अंश आत्मा प्रकाशित है, जिसके कारण यह शरीर जिंदा है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यदि आप वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि मैं अपने पैतृक कर्म मछली पालन, नौका चलाना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? मैं जिंदगी भर वही एक ही प्रकार का कर्म क्यों करूं? क्यों ना मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शित करूं जो मेरे अंदर है। आपके अनुसार शिक्षा का दायित्व तो ब्राह्मणों को है। वो भी आप केवल 3 वर्णों को ही शिक्षित करेंगे। शूद्र वर्ण के लोग तो गुलाम हैं, उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता है? आपके शास्त्र महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ही पैदा किया है। तो यदि सृष्टिकर्ता ही इस प्रकार कह रहा है, तो समाज का क्या होगा? खंडित तो होगा ही। और उसी रास्ते पर आप लोग भी चल रहे हैं। अब आप लोगों का यह सब चलने वाला है नहीं, इसलिए जो कोई कुछ अच्छा कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बस का है भी नहीं जो बागेश्वर वाले कर रहे हैं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, वंदे मातरम।